समस्त देशवासियों को मैं परम पूज्य बापू के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 8 जनवरी 1925 के यंग इंडिया के अपने लेख में बापू ने कहा कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बापू की इसी भावना और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए आज मैं कह सकता हूँ, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वयं 2 अक्टूबर को झाड़ू उठाया और स्वच्छ भारत अभियान को आज एक जन आंदोलन बना दिया है। उसका असर अब पूरे देश में नजर आ रहा है। सेवा पर्व के पखवाड़े के दौरान हम सब ने देखा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, किस प्रकार हर एक अभियान में सामुदायिक भागीदारी की भावना से अनेक नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सेवा की यह भावना सिर्फ एक पखवाड़े या कैलेंडर के किसी तारीख तक सीमित न रहे, मैं समझता हूँ आज यह संकल्प लेने की जरूरत है, बल्कि हमारे जीवन की ये आदत बन सके। सेवा और कर्म के प्रति जन जन के मन में अभाव ही मैं मानता हूं कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहा गया, ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाशनाम। अर्थ इसका है कि न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। मैं तो केवल मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, दुखी प्राणियों का दुख दूर करना चाहता हूँ। चाहे वो प्रशासन हो, सरकारी अधिकारी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हों, मैं मानता हूँ कि सभी के कर्तव्यों और सेवा कार्यों की कसौटी यही है कि उन कामों से दूर दराज के इलाकों में और विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, कितनी सेवा हो सकी उनकी। और मैं समझता हूँ सच्ची सेवा तभी हो पाती है जब कथनी और करनी में कम से कम थोड़ी समानता तो जरूर हो। बापू भारत को अपने मूल स्वरूप में कर्मभूमि मानते थे और अपने अगस्त 1925 के एक लेख में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसने अपनी पुरानी संस्थाओं को अभी भी कायम रखा है। एक बार बापू ने कहा था कि भारत का ध्येय दूसरे देशों से अलग है। भारत में ऐसी योग्यता और क्षमता है कि वह धर्म के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा नाम कमा सकता है तथा अपने आत्मबल से सबको जीत सकता है। 11 अगस्त 1920 को अपने एक दूसरे लेख में बापू ने लिखा कि भारत के पास सारी दुनिया के लिए एक संदेश है और उसे किसी का अंधानुकरण करने की जरूरत नहीं है। वर्ष 1925 में अपने जन्मदिन के कुछ दिन पहले यंग इंडिया में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं भारत को स्वतंत्र, समर्थ और बलवान बनता हुआ देखना चाहता हूं। ठीक 1931 में उन्होंने कहा कि ऐसा भारत निर्मित होना चाहिए जिसमें गरीबों के लिए सबसे पहले सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज़ादी के लंबे समय बाद पिछले 10-11 वर्षों से वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है और केवल आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि समावेशी विकास के द्वारा ये सुनिश्चित कर रहा है भारत कि विकास के सभी लाभ, इकोनॉमिक ग्रोथ की सभी बेनिफिट्स विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। बापू ने जिस सद्भाव भाईचारे की बात कही थी आज वो हकीकत बनने लगी है। विकासवाद को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भारत को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैं एक बार पुनः आप सभी को गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज विजयदशमी का पर्व भी देश में मनाया जा रहा है। आज रावण होता तो क्या कहता? मुझे लगता है कि रावण यही कहता है कि मेरी मौत का इतना भी जश्न मत मनाओ,
मैं तो आज भी हर इंसान में जिंदा हूँ। मुझे लगता है ये भी संकल्प हमें करने की ज़रूरत है कि जो रावण हमारे अंदर बचा हुआ है उसे भी आज शाम को हम दहन करके विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। आप सबको महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामना देते हुए विजयदशमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देकर के अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बापू।